हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। होली की वजह से कुछ डिस्टर्ब हो गए थे, वीडियो आपको कंटिन्यू प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था। आज से आपको कंटिन्यू एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको 50 सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी रेलवे जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो टोटल वो कराया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आपको 50 जीएस का क्वेश्चन मतलब जनरल साइंस का क्वेश्चन आपको कराया जाता है फुल डिस्कशन के साथ। रेलवे का जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वेब सीरीज स्टार्ट किया गया आपको 2000 क्वेश्चन का। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसके पहले हम लोग एक वीडियो कंप्लीट कर चुके थे जिसमें 1 से 50 क्वेश्चन जो है वो करा दिया गया था। तो जो वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट में लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 to 50 जो हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। तो 51 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, एक छोटी लंबाई की बांसुरी कम आवृत्ति तरंगे की पैदा करती हैं। दूसरा ऑप्शन है कि ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य लोचदार तरंगों के रूप में चट्टानों से यात्रा करती हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 ही दिया गया है। इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। ठीक है, 2 में क्या दिया गया था, तो 2 में दिया गया था कि ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य लोचदार तरंगों के रूप में चट्टानों में यात्रा करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो उसको क्या कहते हैं। तो यांत्रिक सिर्फ विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है, तो वह है आपका बिजली मोटर, जिसको मोटर कहते हैं। ठीक है, मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, डायनेमो जो है यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर का जो काम है वो है आपका हाई वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया 53 नंबर क्वेश्चन है कि फल पकाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो फल पकाने की जो प्रक्रिया है वो किया जाता है आपका, फल पकाने की प्रक्रिया किया जाता है एथिलीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से हार्मोन दिल की धड़कन में वृद्धि करता है। तो दिल के धड़कन में वृद्धि करता है वह हार्मोन है आपका थायरोक्सिन हार्मोन है, जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 55 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध रेसिस्टर सर्किट का पावर फैक्टर क्या है। ठीक है, शुद्ध रेसिस्टर सर्किट का पावर फैक्टर जो है वो क्या होता है, तो होता है आपका 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नेस्कोपाइन किसके प्राप्त किया जाता है। तो नेस्कापाइन ये प्राप्त किया जाता है आपका खसखस से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एक दंत चिकित्सक के दर्पण क्या है। तो एक दंत चिकित्सक का जो दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण, जिसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल कराया जा रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो जो भी है आप इंग्लिश मीडियम में है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पास्कल संबंधित है किससे। तो पास्कल संबंधित है प्रेशर से, दाब से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया कि 1 माइक्रो बराबर कितना मीटर होता है। तो 1 माइक्रो बराबर होता है आपका 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शराब बनाने, दवाएं और विमानों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शराब बनाने, दवाएं और विमानों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो यह प्रयोग किया जाता है आपका एथिल अल्कोहल का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इथाइल अल्कोहल, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्नोटाइट अयस्क है या खनिज है किसका। तो कार्नोटाइट जो अयस्क है वो है आपका यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, यूरेनियम किससे निकाला जाता है, तो पीच ब्लेड से निकाला जाता है। ठीक है, पीच ब्लेड से निकाला जाता है यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु संख्या होता है 235 और 238 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ उष्मा का सुचालक होता है। तो उष्मा का सुचालक होता है वो आपका पारा जो है एक तरल पदार्थ है जो उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। तारा जो है वो -39 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो क्या होता है, जमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है,
विटामिन के का मुख्य स्रोत है आपका स्पिंच है, पालक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय बैक्टीरिया का समूह किसके उत्पादन में प्रयोग किया जाता है? तो अक्षय बैक्टीरिया जो है इसका समूह का उत्पादन किया जाता है किसमें? तो मीथेन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इंग्लिश में ए ग्रुप ऑफ द आर्कियोबैक्टीरिया इज यूज द प्रोडक्शन ऑफ, तो ये हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक बेहतर प्रकार है किसका? ठीक है, तो कंचन जो है एक बेहतर प्रकार है किसका? तो है आपका भारतीय आंवला का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आंवला में विटामिन सी का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पानी की अस्थायी कठोरता की वजह क्या है? तो पानी की अस्थायी कठोरता का जो वजह है वो हो जाएगा आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड या सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया 67 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि मिनी मात्रा रोग निम्न से किस धातु के विशासक की मात्रा के कारण होता है? यानी कि मिनी मात्रा जो रोग होता है वो किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ये अधिकता के कारण होता है आपका पारा की अधिकता के कारण मिनी मात्रा रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 68 नंबर क्वेश्चन है, वो है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की सहने योग्य सीमा लगभग कितना है? तो मनुष्य का जो ध्वनि है सहने योग्य सीमा है वो है 85 डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इससे ज़्यादा अगर ध्वनि होगा तो क्या होगा, हमारा कान का छिद्रा जो है यानी हमारा कान क्या हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, हम सुन नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है आपका प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है, ठीक है, इसको न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, जो नाभिक में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 70 नंबर क्वेश्चन है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में सुखद अनुभव प्रदान करता है, क्यों करता है? तो सुखद अनुभव का जो कारण है वो है आपका कि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। इसके वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, वाष्पित होने की वजह से जो हवा आती है वो ठंडक महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने में सहायक होता है विटामिन सी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, जो आंवला इसका मुख्य स्रोत है। आंवला जो है विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, या खट्टे फल जितने भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि विटामिन सी निम्नलिखित में से किसके अवशोषण के सहायक होता है? तो विटामिन सी जो है वो किसके अवशोषण में सहायक होता है? तो हो जाएगा आपका आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई आपका न्यूटन है। ठीक है, ए बराबर क्या होता है? ए में, ठीक है, तो फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 74 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य का इकाई क्या है? तो कार्य का इकाई है जूल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। शक्ति का वाट है। ठीक है, डाइन जो है वो आपका बल का सीरियस मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 75 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक वह कौन सी झिल्ली है जो गर्भ में विकासशील भ्रूण को शुष्क होने से बचाती है? तो वह झिल्ली है आपका भ्रूण, ठीक है, भ्रूणावरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसको इंग्लिश में कहते हैं एनिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो इसका आयतन जो है पहले घटता है और फिर क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 77 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया कि पानी में आसानी से घुलनशील है कौन? तो पानी में आसानी से घुलने वाला जो पदार्थ है वो है आपका अमोनिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब जो है वायुमंडल में वायुमंडलीय गैस है। आयोडीन जो होता है ये हमारा लेमिनेरिया जो है, लेमिनेरिया शैवाल में पाया जाता है आयोडीन, और आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वजन के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो पानी में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो होता है 11.11%। ठीक है, पानी का फार्मूला होता है H2O। ठीक है, तो इसमें आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हीरे की सीलिंग के लिए वजन की इकाई कैरेट में 1 कैरेट बराबर कितना होता है? तो हीरे की सीलिंग के लिए वजन की इकाई में 1 कैरेट का बराबर कितना होता है? तो 1 कैरेट बराबर होता है वो होता है आपका 200 mg या 200 मिलीग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो है कि निम्नलिखित में से क्या संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है वो आपका प्लेग नहीं होता है, बाकी सभी होता है, पीला बुखार होता है, मलेरिया, डेंगू, ये सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न तेलों में कौन सा लौंग तेल का उदाहरण है। तो लौंग तेल का उदाहरण कौन सा है, लौंग तेल का उदाहरण आपका यूगेनोल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो एलर्जी के कारण दमा होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जिसको अस्थमा भी कहते हैं। डायबिटीज होता है आपका शुगर की अधिकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया 83 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मैच कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा नहीं, तो इसको हम छोटा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे रोग और कारण दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैच करना था रोग और यहाँ पे कारण था। तो हीमोफीलिया क्या होता है, तो हीमोफीलिया जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, आनुवंशिक रोग है। उसके बाद बी नंबर है मधुमेह, तो मधुमेह क्या है, तो हार्मोनल डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद है आपका थर्ड में आपका रिकेट्स, तो रिकेट्स क्या है, तो ये आपका डिफिशियंसी बीमारी है, ठीक है, यानी कि कमी के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद आपका रिंगवॉर्म या दांत जो है ये होता है फंगी इन्फेक्शन के कारण, फंगी संक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 2 3 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 84 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि ट्यूमर का पता लगाने के में इस्तेमाल किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो ट्यूमर को पता लगाने वाला जो रेडियो आइसोटोमर है वो कौन है, तो आपका आर्सेनिक 74 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, आर्सेनिक 74। ये है आपका कैंसर के पता लगाने के लिए, ठीक है, ब्लड कैंसर का पता लगाने के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। सोडियम 24 जो है वो रक्त में थका जमने के पता लगाया जाता है। कार्बन 14 पत्ती से जो है वो हम लोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है क्या। तो मायोपिया वाला जो व्यक्ति है वो देख सकता है, आपका क्या देख सकता है, तो आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। मायोपिया मतलब होता है दृष्टि दोष, ठीक है, मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। निकट मतलब ये होता है कि निकट का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा, और दूर में क्या होता है कि दूर का दिखेगा निकट का नहीं दिखेगा, ठीक है, उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि व्यक्ति दूरदर्शी सम्मुख कठिनाइयाँ में पीड़ित होता है किसके लिए। तो ये पीड़ित होने का जो कारण है वो है आपका कि निकट वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए ये पीड़ित होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पानी का पीएच मान कितना होता है। तो पानी का पीएच मान होता है 7 होता है, और 7 क्या होता है, उदासीन होता है पीएच मान, ठीक है, 7 जो होता है वो पीएच मान उदासीन होता है। पीएच जो होता है वो 0 से लेकर के 15 तक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है पानी आयनिक लवण का एक अच्छा विलायक है क्योंकि। तो पानी जो है आयनिक लवण का एक अच्छा विलायक है, इसका कारण क्या है, तो इसका जो कारण है वो है आपका इसमें एक उच्च ध्रुवीय आघूर्ण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 89 नंबर क्वेश्चन है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि अशुद्ध पानी पीने से पानी का बड़ी मात्रा को किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो अशुद्ध पानी पीने से पानी के, ठीक है, पीने के पानी को बड़ी मात्रा को किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो यह तैयार किया जाता है आपका किसके द्वारा, तो विलयीकरण के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन क्या है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आपका चूजबेरी है, आंवला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित युग्म नहीं है वो कौन सा, तो विटामिन ए जो है वो रतौंधी से है, ठीक है, रतौंधी से, ये सही है। दूसरा आपका विटामिन B3 जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो पेलाग्रा से होता है। विटामिन डी जो है ये रंग दृष्टिहीन, ये जो है वो गलत है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, बाकी सब सही है। विटामिन B6 अनीमिया की, ठीक है, एनीमिया की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है आपका, यहाँ पे है कि समानाकार की छोटी बूंदे को प्रत्येक V वोल्ट पर चार्ज किया जाता है। तो यदि n इस प्रकार बूंदों को एक बड़ा बनाने के लिए संगठित है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो इसका जो क्षमता होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 93 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन क्या है, ठीक है। तो विटामिन जो होते हैं वो होते हैं कार्बनिक मिश्रण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है आपका, ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन है कि इटाई रोग किसके पुराने जहर के कारण होता है। तो इटाई रोग जो होता है वो होता है आपका कैडमियम की अधिकता के कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है।
पारा की अधिकता से क्या होता है, तो मिनी मात्रा होता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, मिनी मात्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि फंक द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, तो फंक द्वारा आविष्कार किया गया था विटामिन का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता अधिक होती है, तो सबसे अधिक सहायता होता है शहद का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में जो आपका ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अम्लों में से किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है, तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है आपका टारटेरिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यह जो शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो शहद का प्रमुख घटक आपका फ्रुक्टोज है, जिसके कारण मीठा होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और है ये 100 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये दिया गया है कि विटामिन क्या है, तो विटामिन से ही बताए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है, और विटामिन ए डी ई के जो है ये वसा में घुलनशील है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह जो हम लोग 51 से 100 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन, तो कृपया जो भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।